तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज व्हिच गवर्न दीज चेंजेस। इन शॉर्टली आप यूँ कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। तो लास्ट में हमने मैटर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो जो लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देख सके, नहीं सुन सके, उनके लिए मैं दोबारा थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मैटर के बारे में डिस्कस किया था। मैटर एनीथिंग which occupies some space and has some mass is called matter. Matter can be classified in two ways. Matter can be classified physically as well as chemically. Physical classification and chemical classification. Physically, matter can be classified into four types. Number 1 solid, number 2 liquid, number 3 gas, number 4 plasma. Similarly, chemically matter is classified into two types. Matter is present in pure form, which is called substance. The matter exists in impure form, which is called mixture. Substance is the pure matter. Pure sample of matter is called substance. And mixture is impure form of matter. Impure form of matter is called mixture. The mixture is formed by physical combination of two or more substances. Mixture is classified into two types: homogeneous mixture ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। मिसाल के तौर पर होमोजेनियस मिक्सचर लाइक मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर मिक्सचर ऑफ salt and sand. And the pure matter, which is called substance, is also classified into two types. Number 1 element, number 2 compound. Element is the smallest particle of pure substance in which all atoms are chemically identical, in which all atoms have same atomic number. और अब तक 180 एलिमेंट्स ड्राफ्ट हो चुके हैं, जिनमें से 92 नेचुरल हैं, बाकी आर्टिफिशियल हैं। और केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन फिक्स्ड रेशियो. Compounds can be classified into two types. Compound may be ionic compound and covalent compound. Ionic compound is also known as inorganic compound and covalent compound is also known as organic compounds. तो इन तमाम अक़साम की मैटर्स की स्टडी इज नोन एज केमिस्ट्री. इन तमाम किस्म के मैटर्स की कंपोजिशन की स्टडी, इन तमाम अक़साम के मैटर्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी, चेंजेस की स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है. तो आज हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो जिस तरह
कहा जाता है कि किसी भी बिल्डिंग की अगर बेस मजबूत होगी तो वो बिल्डिंग उतनी ज़्यादा पायदार होती है। सिमिलरली एडवांस केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग होने चाहिए केमिस्ट्री में। तो जितना बेसिक कंसेप्ट हमारे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे हमें केमिस्ट्री की लर्निंग में इजी होगी, हम इजीली केमिस्ट्री को लर्न कर सकेंगे, केमिस्ट्री को समझ सकेंगे। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था कि केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ना नहीं है, केमिस्ट्री को लर्न करना है, सीखना है, फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आज बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज एटम। एटम की सबसे पहले हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। सबसे जो पुराना कंसेप्ट है एटम का, दैट इज ग्रीक्स कंसेप्ट ऑफ एटम। ग्रीक के मुताबिक all matters are composed of smaller particles and these smaller particles cannot be divided into further smaller particles। यानी ग्रीक्स के मुताबिक all matters are composed of smaller particles which cannot be further subdivided। यानी मैटर ऐसे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है जिनको फर्दर क्लासिफाई करना, फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो डेमोक्राइटस, अ ग्रीक फिलोसोफर, डेमोक्राइटस ने इन स्मॉलर पार्टिकल्स जो इनडिविजिबल हैं, जिनको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, इन स्मॉलर पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। डेमोक्राइटस he called these smaller indivisible particles as atom। और this atom, word atom is derived from Greek word atomus। ये ग्रीक वर्ड एटॉमस से डिराइव किया गया है। एटॉमस मींस अनडिवाइडेड या इनडिविजिबल, ऐसा स्मॉलर पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके एटम कहलाता है। तो ये डेमोक्राइटस ने ये वर्ड एटम डिराइव किया फ्रॉम एटॉमस। तो एटम के बारे में ये सारी रिसर्च जो ग्रीक्स की है, ये इट हैव नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ये थ्योरेटिकल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटली ग्रीक्स ये साबित ना कर सके कि एटम मैटर एक स्मॉलर पार्टिकल एटम से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद इन 17th सेंचुरी 17th सेंचुरी में मैटर्स की कंपोजिशन को स्टडी किया गया। ये क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन की स्टडी ये शो करती है कि आ फ्यू एलिमेंट्स वर कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। चंद एलिमेंट बहुत सारे सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। आ फ्यू एलिमेंट्स आर कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो मुख्तलिफ मैटर्स को स्टडी किया गया तो उसमें उसकी कंपोजिशन को स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि चंद एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन
is present in water, it is present in hydrochloric acid, it is present in nitric acid, it is present in glucose, etc. तो जब इन डिफरेंट मेटल्स को स्टडी किया गया तो इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल दीज सब्सटेंसेस। तो एक और इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट 17वीं सेंचुरी में ये भी थी कि इसमें ये भी देखा गया कि किस तरह एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, या एक कंपाउंड को किस तरह उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में तोड़ा जा सकता है। तो ये भी स्टडी किया गया कि हाउ elements combine together to form a compound, कि किस तरह एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और कैसे एक कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट सकता है। How a compound can be broken into its elements, यानी ये स्टडी शो करते हैं कि एक कंपाउंड एक से ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, which are called atom, जिनको ग्रीक से एटम का नाम। तो ये एक्सपेरिमेंटली साबित हो गया कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, यानी एक कंपाउंड एक से ज्यादा छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। जैसे कि हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो दे फॉर्म वाटर, ये दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरह एक कंपाउंड किस तरह उसके एलिमेंट्स में टूट जाता है अगर वाटर, ये कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह एक कंपाउंड का उसके छोटे पार्टिकल्स में तकसीम हो जाना या एलिमेंट्स का मिलकर एक कंपाउंड में तब्दील होना, ये जाहिर करता है कि ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, ये मैटर छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद 1808 में इंग्लिश स्कूल टीचर ने एटॉमिक थ्योरी पेश की, जॉन डाल्टन ने, जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। इन 1808 में जॉन डाल्टन गिव एटॉमिक थ्योरी, जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मेन जो पास्टुलेट है वो वही है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। जो ग्रीक से कंसेप्ट था, ये डाल्टन की थ्योरी का मेन पॉइंट, ये मैटर is composed of atoms। ग्रीक ने भी यही कहा था, ग्रीक कंसेप्ट में, कि तमाम मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, और ग्रीक्स ने ही उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। तो डाल्टन थ्योरी के मुताबिक भी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, और अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम is undivided या indivisible। जॉन डाल्टन के मुताबिक भी एटम को मजीद स्मॉलर पार्टिकल्स में तकसीम करना पॉसिबल नहीं है, एटम ही सबसे छोटा जरा है। और डाल्टन के मुताबिक all atoms of an element are similar in all respects। एक ही एलिमेंट में पाए जाने वाले तमाम एटम्स हर लिहाज से एक जैसे हैं, यानी
एक ही एलिमेंट में पाए जाने वाले तमाम एटम्स फिजिकली भी एक जैसे होते हैं, केमिकली भी एक जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में पाए जाने वाले तमाम हाइड्रोजन एटम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। डाल्टन्स के मुताबिक एटम्स of different elements have different properties. मिसाल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन के एटम से मुख्तलिफ होंगी, ऑक्सीजन के एटम्स की प्रॉपर्टीज कार्बन के एटम से मुख्तलिफ होंगी, कार्बन के एटम्स की प्रॉपर्टीज एरन के एटम से मुख्तलिफ होंगी। एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स की तमाम प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी डाल्टन के मुताबिक, लेकिन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर करती हैं। और डाल्टन आल्सो एक्सप्लेन्ड दैट एटम cannot be created nor be destroyed. Which is also known as law of conservation of matter. एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ, ये याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर डाल्टन ने पेश नहीं किया था। डाल्टन ने इस लॉ को एक्सप्लेन किया बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। सिमिलरली डाल्टन के मुताबिक एटम्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो to form a compound or molecule, which is also known as law of definite proportion. ये भी याद रहे कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन डाल्टन ने पेश नहीं किया। डाल्टन ने इस लॉ को भी एक्सप्लेन किया बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन दीस टू लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बोथ दीज लॉज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। अगर हम ये कंसीडर करें कि मैटर स्मॉलर पार्टिकल एटम पर मुश्तमिल है, then we can explain the law of conservation of matter and law of definite proportion. तो जहां तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, इस टाइम तक यही कंसीडर किया जाता था कि मैटर जिन छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, इन छोटे पार्टिकल्स को मजीद डिवाइड करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट शो करता है कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि एटम मजीद स्मॉलर पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। तीसरा, अगर मॉडर्न कंसेप्ट देखें एटम का, तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम, मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक एटम इज डिविजिबल, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तीसरा, मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक एटम इज द smallest particle of an element which can participate in chemical reaction in chemical chain
ऐसा स्मॉलर पार्टिकल एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके एटम कहलाता है। जब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ noble gases can exist freely or independently. जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इन एलिमेंट्स के एटम आजादाना एग्जिस्ट कर सकते हैं। हीलियम का एक अकेला एटम नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, नियॉन का एक अकेला एटम नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, इसी तरह आर्गॉन का एक अकेला एटम नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एटम्स ऑफ आयरन, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इनके एटम आजादाना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आयरन को हम अकेला ऐसे लिख रहे हैं, इसका ये मतलब बरकत नहीं है कि आयरन का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। आयरन एग्जिस्ट इन द मेटालिक सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक सॉलिड, और मेटालिक सॉलिड में बहुत सारे आयरन एटम कंबाइन होकर एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट डायमंड में बहुत सारे कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। सोडियम आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक सॉलिड, इसमें बहुत सारे सोडियम एटम मिलकर एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन का अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, फ्लोरीन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में दो फ्लोरीन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन का अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, नाइट्रोजन के दो एटम कंबाइन होकर N2 की फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। तो इसका मॉडर्न कांसेप्ट के मुताबिक ये मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, और एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। एटम जिन स्मॉलर पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, इन एटम्स के स्मॉलर पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक एटम कैन बी डिवाइडेड into smaller particles called subatomic particles. For example, protons, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइड्रॉन एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स एटम में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें जो फर्स्ट 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, these are known as fundamental particles of atom. इनको एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। वे एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ इन्हीं 3 पार्टिकल्स से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। इसे एटम्स के इन 3 पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं।
और हम आगे इस केमिस्ट्री में सिर्फ इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद